तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एश केचम की फाइनल पोकेमॉन टीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे वो फाइनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूज़ करने वाला है। एश के पास में 6 पोकेमॉन्स कौन से होंगे? तुम्हें पता है गाइस, ये एनिमे थोड़ी सी अलग है, बाकी सबसे एकदम डिफरेंट। इसमें ऐसा कुछ हो जाता है ना जो हमने सोचा भी नहीं था, इसलिए ये सिर्फ अंदाज़ा है, बट मैं श्योर हूँ गाइस ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगर एश फाइनल्स में जाता है तो उसका सामना होगा लियोन से, जिसके पास में 6 अलग पोकेमॉन्स हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या एश के पास में एडवांटेज होगा या नहीं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। Sports betting in Forabet. Games with live dealers in Forabet. Blackjack and Baccarat in Forabet. Fast payouts in Forabet. Earn in Forabet. सबसे पहले तो हमेशा की तरह उसकी टीम में उसका मेन पोकेमॉन होगा पिकाचू। ये ऐश का सबसे खास पोकेमॉन है, जिससे वो टीम से कभी बाहर नहीं निकाल सकता। हमने हमेशा से ही देखा है हर पोकेमॉन के सीजन में ऐश का पिकाचू बहुत खास होता है, मतलब हर सीजन में पिकाचू का होना ज़रूरी ही है। जैसे उसने पहले टोबायस के लेटियोस को हराया था, मतलब दोनों में टाई हो गया था, लेकिन लेटियोस का सामना करना कोई आसान बात नहीं थी। हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पिकाचू अपोनेंट के सबसे मेन पोकेमॉन को नहीं हराता है, जैसे अलान के चार्जार्ड से ग्रेनिंजा ने फाइट की थी। पर यार तुम लोग खुद देखो कि पिकाचू बाकी की टीम के पोकेमॉन से लड़ने में कितना ज़्यादा यूजफुल है। वो एक तरह से गाइस हेल्प करता है ऐश की अपोनेंट के फाइनल पोकेमॉन तक पहुंचने के लिए। और लियोन के पास में एक सेमीटोड भी है जो कि वाटर और ग्राउंड टाइप है, तो इससे लड़ने में पिकाचू बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिकाचू पहले अपने थंडरबोल्ट से चार्जार्ड को कमजोर बना दे, बिल्कुल जैसे रेड के पिकाचू और विनोसॉर ने मिलकर ब्लू के चार्जार्ड को हराया था। ऐसी ही सिचुएशन में ऐश का पिकाचू पहले चार्जार्ड को कमजोर कर देगा, फिर ऐश की टीम के दूसरे पोकेमॉन्स उसे हरा देंगे। तो इसलिए ऐश की टीम में उसका सिग्नेचर पोकेमॉन पिकाचू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराया है। यहाँ तक कि उसने सन एंड मून की सीरीज में लेजेंडरी पोकेमॉन टापू को हराया था। सोचो गाइस, एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हराना तो पिकाचू कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। हम कुछ भी कह लें, बिना पिकाचू के ऐश की टीम पूरी तरह से अधूरी है। नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगनाइट। तो ऐश का ड्रैगनाइट हमने पहले ही देख लिया है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही नहीं, शुरुआत से ही ड्रैगनाइट हमेशा से एक ताकतवर पोकेमॉन रहा है। पुराने पोकेमॉन की सीरीज में भी लेंस के पास में भी एक ताकतवर ड्रैगनाइट था, और मेरे पास में भी गाइस एक ड्रैगनाइट है। हमारे गेम प्ले के चैनल में जाकर देख लेना, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम सभी जानते हैं कि ये पोकेमॉन कितना ज़्यादा काबिल है। तो ऐश की टीम में एक ड्रैगनाइट होना बहुत बड़ी एडवांटेज की बात है। और गाइस ऐश के ड्रैगनाइट ने कोरिना के मेगा लुकारियो को भी हरा दिया था। सोचो, उसने तो ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं की, अभी से उसने एक मेगा पोकेमॉन को हरा दिया। तुम खुद सोचो, एक जिम लीडर के मेगा पोकेमॉन को हराना, जो इतने सालों से अपने मेगा लुकारियो के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी, उसे एक झटके में ड्रैगनाइट ने हरा दिया। जबकि अभी तो ऐश के ड्रैगनाइट ने उसके साथ में ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं की है, फिर भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि वो ऐश की हर एक बात को मानता है। ये बिल्कुल भी चार्जार्ड के जैसा नहीं है, जो ऐश की एक भी बात नहीं मानता था शुरुआत में। इसी वजह से ऐश को लीग में भी हारना पड़ा था। बट ड्रैगनाइट एक भरोसेमंद पोकेमॉन है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों सालों से एक साथ में हो। ये बिल्कुल ऐश के गूड्रा के जैसा है। मैं इसे जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे सच में ऐश के गूड्रा की याद आती है। ये उसी के जैसे पावरफुल और फ्रेंडली है। और अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ऐश की फाइनल टीम में होगा तब इससे फ़ायदा भी है, क्योंकि ड्रैगनाइट पर आइस टाइप का ही यूज़ होता है। वो बस आइस टाइप के सामने थोड़े से कमज़ोर होते हैं, और लियोन की टीम में कोई भी आइस टाइप पोकेमॉन नहीं है, तो ऐश के पास में इसके थोड़ा सा एडवांटेज है। लियोन के पास में बहुत सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स हैं, तो ऐश की फाइनल टीम में ड्रैगनाइट एक ग्रेट चॉइस है। थर्ड पोकेमॉन है गेंगार। हमेशा से ही हम लोग सब सोचते थे कि यार ऐश की टीम में हॉन्टर या गेंगार तो होना चाहिए। जब से हमने सबरीना वाले एपिसोड में इन तीनों घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को देखा था, ये तीनों हम सभी के फेवरेट घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स हो गए थे।
क्या मजाकिया पोकेमॉन्स थे। रियली ये बहुत ज़्यादा फनी एपिसोड था, फनी भी और हॉरर भी। फनी इसलिए था क्योंकि इन तीनों पोकेमॉन्स की वजह से, पर रियली वो बहुत ज़्यादा स्कैरी एपिसोड था। उसमें ऐश रियली मर गया था, पर साथ ही में गेंगार को स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स में माना जाता है। अब कहीं जाकर गलार रीजन में ऐश के पास में एक गेंगार है और ये भी मजाकिया है, इसे भी प्रैंक्स करना पसंद है। और गाइज एक और चीज़, गेंगार को उसके पुराने ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था, बिल्कुल जैसे चारमेंडर के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इसके पुराने ट्रेनर को ऐसा लगता था कि गेंगार उसके लिए एक श्राप या कर्ज है, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। इसलिए प्रोफेसर साकुरागी की लैब में बहुत समय से अकेला था और सबको डराया करता था। हालांकि ये किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। वैसे यार अकेला होना थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि इसे ऐसा लगता होगा जैसे सारे ट्रेनर्स बुरे हैं, सारे इंसान भरोसे के लायक नहीं है। पर फिर भी गेंगार ने ऐश के ऊपर भरोसा किया और वो फाइनली ऐश की टीम में आ चुका है। एनीवेज ऐश की टीम में एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन होना बहुत ज़रूरी है और मैं खुश हूँ कि ये ऐश के साथ में है और इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, जिससे ये बाद में एकदम परफेक्ट पोकेमॉन बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसे कमज़ोर मत समझना, गेंगार बहुत पावरफुल है। तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें ऐश का गेंगार कैसा लगता है। नेक्स्ट पोकेमॉन है रियोलू। तो गाइज ये ऐश का थर्ड पोकेमॉन है जो उसने पकड़ा है। नहीं यार ये कहना सही नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये मिला है गलार रीजन में। बेसिकली उसे एक पोकेमॉन का एग मिला था गलार रीजन में, एक पोकेमॉन सेंटर में। नर्स जॉय ने ऐश को ये दिया था, क्योंकि जैसे ही ऐश इसके पास में आया ये एग अपने ही आप चमकने लगा और इसमें से एनर्जी बाहर आ रही थी, जैसे मानो ये ऐश को ही बुला रहा था। तुम्हें पता है कोई भी एनिमल या कोई भी चीज़ जो भी अंडे से बाहर आती है, वो जिसे भी पहली बार देखते हैं उसे ही अपनी माँ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐश के पास में एक टोगेपी का एग था। हाँ हालांकि वो एग ऐश का था, पर फिर भी टोगेपी ऐश की बात नहीं मानता था, क्योंकि उसने पहली बार मिस्टी को देखा था, जिस वजह से वो मिस्टी को ही अपनी माँ या रियल ओनर मानता था। पर फिर भी वो लास्ट में चला ही गया। ऐसे ही ऐश और रियोलू हैं, और जिस तरीके से रियोलू ट्रेनिंग में लगा हुआ है वो बहुत जल्दी पावरफुल हो जाएगा। और यहाँ तक कि इसने पहली बार में एक स्ट्रॉन्ग गैलेरियन फारफेच को भी हरा दिया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी कोई नया फॉर्म या नई पावर को हासिल कर लेगा। और गाइज मेरे हिसाब से तो लुकारियो ही वो पोकेमॉन है जो लियोन के चार्जार्ड को हरा सकता है। ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे एक्स एंड वाई में मेन पोकेमॉन ग्रेनिंजा था, सन एंड मून की सीरीज में लाइकेनरॉक, वैसे ही इसमें लुकारियो है। और आखिर में चार्जार्ड वर्सेस लुकारियो का सामना हो सकता है। ये फाइट रियली एपिक होगी। पोकेमॉन कंपनी आखिर के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग तो जरूर रख सकती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। और तुम्हें पता है अगर ऐश ने लियोन को हरा दिया तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर बन जाएगा। जैसे पोकेमॉन के थीम सॉन्ग में कहा गया है, सबसे बेहतर बनूंगा मैं जैसा कोई और न था। सेम यही चीज होगी, ऐश सबसे बेहतर बनेगा। लेकिन यार मैं रियोलू के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है। ऐश का लुकारियो लियोन के चार्जार्ड को तभी हरा सकता है जब उसके पास में कोई नई पावर या नया फॉर्म हो। ऐसे नॉर्मल लुकारियो में चार्जार्ड को हराना इम्पॉसिबल है, बिकॉज जब ऐश के ड्रैगनाइट ने मेगा लुकारियो को हरा दिया तो खुद सोचो ड्रैगनाइट के आगे मेगा लुकारियो तक कमजोर है, पर चार्जार्ड को हराने के लिए मेगा की पावर से भी ज्यादा पावर की जरूरत है, बियॉन्ड एनीथिंग। और गाइज ये भी हो सकता है कि लास्ट में ड्रैगनाइट वर्सेस चार्जार्ड हो, शायद ऐसा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? रियली यार ये एक भयंकर बैटल होगी, चार्जार्ड वर्सेस ड्रैगनाइट। तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है, आखिर में लियोन के चार्जार्ड को कौन हराएगा, ड्रैगनाइट या लुकारियो? बताना मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट पोकेमॉन है गैलेरियन फारफेच, जो ऐश की टीम में बिल्कुल अभी अभी आया है। गाइस तुमने खुद देख लिया था ये पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने एक ही बार में गो को भी हरा दिया था, बिना किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की और बिना ट्रेनर के खुद से। अगर इस पोकेमॉन को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल गई तो ये एक अच्छा खासा पोकेमॉन साबित होगा। ये ऐश के साथ में खुद ही आया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस, पावर और एटीट्यूड है। फारफेच हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव और एक्सपीरियंस्ड बैटलर है, जो हमेशा अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता था, यहाँ तक कि जब इसके पास में एडवांटेज भी ना हो तब भी। जब से इसने पहली बार लड़ाई की और ये मिला है, तभी से ये रियोलू को अपना स्पेरिंग पार्टनर मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐश का स्क्रैगी आयरिस के एक्सी का स्पेरिंग पार्टनर था। और साथ में रियोलू के जैसे फारफेच दूसरे पोकेमॉन से लड़ने वाले पोकेमॉन के नाम से जाना जाता है। ये किसी की भी पकड़ में नहीं आता था। और गाइज ये जब भी अपोनेंट को चैलेंज करता था, ये एक इशारे का यूज करता था, आ जाओ शुरू करो,
ये सीन रियली देखने में बहुत ज़्यादा कूल और ऑसम है। ये वैसे लैंग्वेज को नहीं बोल सकता है, लेकिन ये एक शब्द तो बोलता है, कम ऑन। रियली गाइस, ये कमाल का पोकेमॉन है। ऐश और गो से मिलने से पहले फारफेच ने एक ट्रेनर को हरा दिया था। गो ने से 2 बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बार फेल हो गया क्योंकि गलारियन फारफेच उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। पर फारफेच को रियोलू ने हरा दिया, इसलिए फारफेच ऐश की स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है, इतना ज्यादा कि उसने खुद को कैप्चर होने दिया और बहुत ही जल्दी ये सरफेच में इवॉल्व भी होने वाला है। थोड़ी सी ट्रेनिंग और नई टेक्निक सीखने से ये फाइनल्स में कमाल का साबित होगा। ये पहले से ही पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड वाला है, तो ऐश को इसे ट्रेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐश केचम की पोकेमॉन टीम का आखिरी मेंबर तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। हमें कुछ लीक्स मिले हैं जिनके हिसाब से ऐश की टीम का आखिरी पोकेमॉन होने वाला है ग्रूकी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ग्रूकी एक नटखट पोकेमॉन है जो एकदम मजे में रहता है, और अगर ये ऐश के साथ में आया ना उसकी टीम में, तो सच में ये चीज कमाल की होगी, क्योंकि ऐसे पोकेमॉन्स को ट्रेन करना आसान होता है और ये पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐश के साथ में ट्रेनिंग करके ग्रूकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और फाइनल बैटल के होने तक, जहां तक ये रिलाबूम में पूरी तरह से विकसित हो चुका होगा। तुम जानते हो रिलाबूम की पावर कितनी है। ये एक ड्रमर पोकेमॉन है जो हद वाला पावरफुल है, और अगर ऐश इसका यूज फाइनल्स में करेगा तो ये रियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित होगा। इसका काम बहुत ज्यादा अच्छा होगा टीम में, और मेरे ख्याल से तो ऐश की टीम अभी एकदम सही है, क्योंकि देखो पिकाचू इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है, ड्रैगनाइट फ्लाइंग और ड्रैगन है, गेंगार घोस्ट है, फारफेच फाइटिंग टाइप है और रियोलू फाइटिंग स्टील टाइप है, और आखिर में रिलाबूम जो कि ग्रास टाइप होगा। मेरे ख्याल से ऐश की ये टीम काफी अच्छी साबित होगी फाइनल्स के लिए। उसे बस एक ही पोकेमॉन की जरूरत है, वो है वाटर टाइप। हो सकता है ऐश कोई वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ ले, ऐसा होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं, पर पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि इस एनिमे में कुछ भी हो सकता है। पर आई होप कुछ ना कुछ तो जरूर हो। देखते हैं हमें कौन सा सरप्राइज देखने को मिलता है। एनीवेज गाइस, तुम्हें क्या लगता है ऐश केचम की इस टीम के बारे में? क्या ये टीम ऐश को जिता पाएगी? तुम्हें क्या लगता है बताओ मुझे कमेंट्स में। कौन सा पोकेमॉन सबसे आखिर में लियोन के चार्जार्ड से लड़ेगा? जाओ और कमेंट्स में बताओ। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो, और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर ही देना, और मुझे जाकर इंस्टाग्राम